बीआरएस लीडर के टी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म से अमृत 2.0 घोटाले में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सरकल्ला एमएलए ने कहा कि अगर बीजेपी सच कह रही है कि तेलंगाना कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है तो उसे फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। सौदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अमृत 2.0 टेंडर देने में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के जरिए मुनाफे का दफ्तर, ये कंपनी चीफ मिनिस्टर के बहनोई सरोजन रेड्डी की मिल्कियत है। दिल्ली में पार्टी दफ्तर में नामानिगारों से बात करते हुए सरकल्ला एमएलए ने कहा कि अगर बीजेपी सच कह रही है तो तेलंगाना कांग्रेस के लिए एटीएम बन गया है तो इसे फौरी तौर पर तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। महाराष्ट्र में इंतखाबी रैलियों में वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये कहना काफ़ी नहीं है कि कांग्रेस बदउनवान है, इसे कार्रवाई के साथ अपने इल्ज़ामात की पुष्टपनाही करनी चाहिए। इन्होंने जोर देकर कहा कि ये बीजेपी के लिए अपनी साख साबित करना एक लिमिट टेस्ट है। रामाराव ने कहा कि इनकी पार्टी कांग्रेस के सरकर्दा लीडर राहुल गांधी की इस दोगली बात को बेनकाब करेगी। वह तेलंगाना में इसकी इजाज़त देते हुए कानूनी सरमायादारी के खिलाफत है। बीआरएस लीडर ने पेशन गोई की है कि रेवंत रेड्डी और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी दोनों को बहुत जल्द ओहदे से सुपुर्दोश होना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अखरा परवी का सहारा लेकर आर्टिकल 191 के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रूल की खिलाफ वर्जी की है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी जोर दिया कि वो तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद पर सख्त नजर रखे, क्योंकि इसे मालूम हुआ कि पैसा पड़ोसी रियासत में सैलाब की तरह बह रहा है। रामाराव ने कहा कि अमृत 2.0 स्कैम में मनोहर लाल खट्टर से नुमाइंदगी करना कांग्रेस और रेवंत रेड्डी के खिलाफ इनकी लड़ाई का आगाज था। Rampant corruption in Telangana, in Congress government. Literally, Telangana today has become the ATM for Congress party. In Amrut scheme, which is basically a scheme of the Urban Development Department executed by the local government in Telangana, rampant corruption has happened. In fact, Chief Minister's brother-in-law's company, which has got no qualifications, neither technical nor financial capabilities, has been awarded a work of 1137 crore. So we've come here to highlight and expose this crony capitalism and corruption to Manohar Lal Khattarji, who is actually the minister concerned, and I'm hopeful that the minister will take serious look into the matter, and hopefully they'll call for an inquiry and have agencies look into the matter.